वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गति वाला जो चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि गति किस प्रकार होती है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, उसमें आगे जैसे वेग है, त्वरण है और औसत चाल है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें आज सबसे पहला जो है कि गति कहते किसे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि गति कहते किसे। किसी वस्तु जीव द्वारा निश्चित समय या किसी निश्चित निर्देशांक के आधार पर जो दूरी तय की जाती है वो गति कहलाती है, या अपनी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। जैसे किसी वस्तु है, किसी जीव की स्थिति, यानी वो अभी जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, 1 सेकंड बाद में मैं चलकर यहाँ चला जाता हूँ, तो मेरी स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है वो गति है। यानी गति किसे कहेंगे आप? एक निश्चित निर्देशांक, एक निश्चित निर्देशांक के सापेक्ष तय की गई दूरी ये आपकी गति है। यानी एक निर्देशांक उसमें निश्चित होगा, उसके सापेक्ष आप गति की तुलना करेंगे। जैसे हम कई बार देखते हैं कि कुछ गाड़ियों को हम तीव्र गति से मानते हैं, कुछ गाड़ियों को हम मंद मानते हैं। तो उनको किस प्रकार करते हैं कि उनमें से हम कोई ना कोई एक स्थिति ऐसी मानते हैं जिसके आधार पर हम उसकी दूसरी स्थिति से तुलना करते हैं। जैसे एक रेलगाड़ी की तुलना एक कार से की जाती है, तो रेलगाड़ी कार की तुलना में तीव्र है, लेकिन जो गाड़ी है वो रेलगाड़ी की तुलना में मंद है, तो वो आपस में उनकी तुलना है। अब जो गति है, उस गति के जो प्रकार हैं, मुख्य रूप से पहला है सरल रेखीय गति, दूसरा है वर्तुल गति, और तीसरा है आपका आवर्ती गति। इन तीनों के बारे में आपको अध्ययन करना है। सरल रेखीय गति यानी वह गति जिसमें एक सीधी रेखा में गति की, यानी किसी एक बिंदु जो निर्देशांक बिंदु है उसके सापेक्ष सीधी रेखा में गति की जाती है, यानी एक सरल रेखा के अनुदिश गति की जाती है। जैसे आपका ये बिंदु A है, यहाँ A से इस B बिंदु तक सीधी रेखा में जो गति की जाती है वो क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति। यानी वह गति जो किसी सरल रेखा के अनुदिश जैसे अब इसके उदाहरण हैं, सीधी सड़क पर किसी कार की गति, सीधी सड़क पर कार की गति, दूसरा उदाहरण है आपका इसका मार्च पास्ट करते सैनिकों की टुकड़ी, इसके बाद में आपका जो दूसरा उदाहरण जो गति का प्रकार है वो वर्तुल गति। वर्तुल गति आप किसे कहेंगे? वर्तुल गति में जैसे किसी एक निश्चित बिंदु से उसके चारों ओर एक निश्चित दूरी में वृत्ताकार पथ में की गई गति। जैसे आपका ये कोई बिंदु है, इसके चारों ओर ये वृत्त बना है, इस वृत्त की जो ये त्रिज्या है, ये दूसरी ये और ये, इन सभी त्रिज्याओं की लंबाई बराबर है। तो ये जो बराबर है, तो इस बिंदु के सापेक्ष चारों ओर इस वृत्ताकार पथ में जो गति की जा रही है किसी भी गाड़ी के द्वारा
मनुष्य के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा, तो वो किस गति का उदाहरण है? वर्तुल गति का उदाहरण। जो आप वर्तुल गति किसे कहेंगे? किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर वृत्ताकार पथ में की गई गति। इसके एग्जाम्पल जो हैं वह है बॉल बेयरिंग की गति, दूसरा जो है वो है पंखे की गति। इसके बाद में जो आपका तीसरा है वो है आवर्ती गति। आवर्ती गति में मतलब जिस गति की बार बार पुनरावृत्ति होती है, यानी जैसे आपका जो सरल लोलक है, जैसे ये सरल लोलक को आपने एक निश्चित बिंदु से यहाँ हैक करके लटका दिया है। अब आपका ये कोई बिंदु है A और ये आपका दूसरा बिंदु है B। आप इस सरल लोलक को यहाँ जब A बिंदु पर लाकर छोड़ते हैं तो ये सरल लोलक यहाँ से पहले B बिंदु की तरफ गति करता है और B बिंदु पर आने के बाद में ये वापस A बिंदु की तरफ गति करता है। तो इस प्रकार की जो गति है जो बार बार दोहराई जाती है या पुनरावृत्त की जाती है, तो वो किस गति का उदाहरण है? आवर्त गति का। यानी वह गति जो किसी निश्चित समय अंतराल के बाद पुनः दोहराई जाती है। ये जब A बिंदु से B बिंदु की तरफ जाता है और B से वापस A की तरफ आता है, तो ये पुनरावृत्त बार बार इस गति का जो है वो बार बार दोहराई जाती है। तो ये कौन सी गति है? आवर्त गति है। तो इसके उदाहरण हैं, एक तो पहला है सरल लोलक की गति, दूसरा है घड़ी के पेंडुलम की गति, इसके बाद में है आपकी गति में है चाल। तो पहला है चाल, कहते किसे हैं? एकांक समय में तय की गई दूरी। एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। अब कई बार क्या होता है, ऐसा कहीं नहीं होता है कि कोई भी जो गाड़ी है वो 5 घंटे चलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5 घंटे एक नियत चाल से चलेगी। इसलिए वो उसकी चाल कभी बढ़ती है कभी घटती है, तो इसलिए उसकी नियत चाल नहीं रहती। इसलिए हम यहाँ जो चाल होती है उसे औसत चाल के रूप में ज्ञात करते हैं। यानी औसत चाल के रूप में ज्ञात करते हैं, तो यानी उसकी जो कुल दूरी है जो उसने तय की है, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी उसको जो चाल है उसको तय करने में जो कुल समय लगा है वो। तो जैसे एक गाड़ी है वो 5 घंटे में 350 किलोमीटर जाती है, तो हम उसकी औसत चाल ज्ञात करते हैं, यानी वी एवरेज। तो यहाँ 350 में तो उसकी जो औसत चाल है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे आती,
है। तो चाल है वो चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि इसको प्रदर्शित करने के लिए परिणाम के साथ साथ में दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, अदिश राशि है। यह आपकी चाल, किसी वस्तु की चाल मंद हो सकती है, तीव्र हो सकती है, किसी असमान चाल भी हो सकती है और किसी की समान चाल भी हो सकती है। असमान चाल यानी जैसे 1 घंटे 5 मिनट में उसके समय अंतराल में 5 घंटे 5 मिनट एक चाल से चलती है, 5 मिनट बाद में उसकी चाल बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इसके बाद में इसका दूसरा है वेग। अब वेग और चाल में सिर्फ इतना सा अंतर है कि वेग जो है वो सदिश राशि है और चाल जो है वो अदिश राशि है, क्योंकि दोनों को व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ वेग में दिशा की जरूरत पड़ती है, चाल में दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। यानी किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। अब जैसे हमें वेग ज्ञात करना है तो वेग के लिए होता है दूरी बटे समय। यहां था आपका चाल था दूरी बटे समय, वेग में वो ही होगा दूरी बटे समय। तो यहाँ v बराबर s/t या दूरी बटे समय, तो वेग के साथ में आपको दिशा की जरूरत पड़ रही है, इसलिए सदिश राशि है। तो यहाँ वेग बराबर दूरी बटे समय। इसका जो मात्रक है SI पद्धति में वो है आपका मीटर पर सेकंड भी होता है, ऐसे। इसके बाद में आपका जो तीसरा है वो है वेग, यहाँ चाल हो गया, वेग हो गया। इसके बाद में है त्वरण। अगर वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है। यानी अगर आप कई बार देखते हैं कि हम पत्थर का जो बांध कर उसको घुमाते हैं तो एक हर सेकंड में यानी हर पॉइंट पर जो वृत्ताकार पथ में वो चक्कर लगा रहा है, उस हर पॉइंट पर उसकी दिशा बदलती है, इसलिए उसके वेग में परिवर्तन होता है। और जब दिशा बदलती है, वेग में परिवर्तन होता है, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। यह आपके त्वरण की परिभाषा है। जो त्वरण है आपका वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण को आप A से प्रदर्शित करते हैं और जो त्वरण होता है वो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। तो आप A बराबर कर सकते हैं v/t। तो इसका जो SI मात्रक है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ये आपका गति वाला जो है उसमें गति में स्थिति, गति जो है उसकी परिभाषा, गति के प्रकार जो है सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्त गति। गति में चाल, उसमें औसत चाल है, उसके बाद में वेग है और त्वरण है। ये इस प्रकार है। इसे